उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड में जहां एक तरफ सामाजिक संगठनों के लोग संगठित होकर के अंकिता भंडारी के हत्यारों को लगातार फांसी की सज़ा सुनाए जाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, वहीं कुछ कॉलेज के छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं जो अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सज़ा सुनाने के लिए देहरादून के गांधी पार्क में अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ। आप यहाँ पे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के उसमें जो यहाँ पे अनशन है, आप वहाँ पे बैठी हुई हैं, धरना स्थल पे आप बैठी हुई हैं, क्या मांग है आपकी सरकार से? मेरी तो पहले जो सबकी मांग है वही मांग है कि उसको फांसी की सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं देर हो रही है उसमें? हमारी जो शासन प्रणाली है वो तो बहुत ही ढीली है, चाहे आप कहीं पे भी देख लो तो अभी भी वो ढीली ही चल रही है। केवल सरकार आश्वासन पर आश्वासन ही दे रही है, जबकि हमको न्याय चाहिए। सरकार दो ही काम करे, या तो वो जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो भी करने वाली है उसमें उनको सज़ा दे, या तो जनता के बीच में दे दे, क्योंकि जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये ऐसे जो कृत्य हैं ये होते ही रहेंगे। आप देखो ना, निर्भया कांड जो हुआ था उसके 7 साल बाद सज़ा दी गई, उसकी माँ ने लड़ा वो केस, कितनी सरकार ने उसकी सहायता करी होगी? कुछ नहीं। वो सरकार केवल उसी टाइम मतलब आश्वासन देती है जब जनता बोल रही होती है, और आप देखिए कितने कम लोग आए हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई नेता रैली करता है उसमें इतनी भीड़ होती है, जबकि कोई मतलब नहीं है। आपको जिसको वोट देना उसको दीजिए ना, वो काम बताता है किसी नेता का। पर यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है, फिर भी लोग यहाँ पर नहीं है। लोगों को सबसे, मेरे हिसाब से अगर जितनी ज़्यादा लोग होंगे, जितनी ज़्यादा लोगों की आवाज़ होगी, तभी सरकार सुनेगी। जब भीड़ निकलती है तभी तो हमारा उत्तराखंड राज्य बना था ना, जब कितने लोग उसमें शहीद हुए। कल तिहार कांड है, उसमें भी हमारी कितनी महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके साथ कितने अत्याचार हुए। तो महिलाएं आगे आती हैं, उनको बड़ा पढ़ाओ लिखाओ की बात की जाती है, लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी। अब कल को नौकरी करने की बात आएगी तो कौन भेजेगा? अभी तक हम घर में ठीक था, पर जब से ये अंकिता का हुआ है केस, तो तब से थोड़ा सा मन में डर है कि हम कैसे बाहर जाएंगे, कहीं अकेले हम कैसे रहेंगे। अब क्या हम अकेले कहीं बाहर जाएं ना? सरकार ऐसा माहौल बनाए ना कि सुरक्षा का, कि जो लड़कियां आगे बढ़ें। लड़कियों को भी तो आगे बढ़ना है ना। आप केवल आश्वासन देते रहेंगे, अपने भाषणों में नाम लेते रहेंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो मतलब आपको कोई कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। जब 50% महिलाएं हैं तो उनको 50% हक देना चाहिए ना, उनकी सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। फंड आता है हमारी इतने जो हमारी वो है रेखा आर्या, वो बाल विकास, उसमें जो महिला सशक्तिकरण में 1 हफ्ते बाद पहुंची वहाँ पर। उनको पहले पहुंचना चाहिए था ना वहाँ पर, इतनी लेट क्यों पहुंची? वो इतना बड़ा पद है उनका, उनको जनता ने इतना पद पे पहुंचा रखा है, फिर भी आप जनता की बात सुनने रहे हैं। ये लोग जनता के सेवक हैं और जनता को इन्होंने सेवक बना के रखा हुआ है। तो मतलब जनता पीड़ित है, इन्होंने जो व्यक्ति पीड़ित है उसी पे ये सवाल पे सवाल करते, बस उसको जिसको सजा देनी चाहिए उसे सजा नहीं देते। सजा मिलनी तो क्या लग रहा है कि आप एक लड़की हैं, कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना हुआ है? जी, डर का, इसके पहले भी डर का माहौल था ही, पर अब जब से ये केस हुआ, ये उजागर हुआ है, तब तो और डर है ना। पहाड़ के लोग कैसे अपनी बेटी को यहाँ भेजेंगे, कहीं भेजेंगे? आप कोई कहता है कि वो रिजॉर्ट में जंगल में क्यों गई काम करने ना। अब जब वहाँ वैकेंसी होगी किसी रिसेप्शनिस्ट, लड़की की ज़रूरत है, वो नहीं गई तो कोई और जाता। अब मेरे घर में स्थिति सही नहीं है, मेरे घर की, मुझे अपने घर की स्थिति में सुधार चाहिए ना। अब मैं भी तो चाहूँगी कि ये स्थिति ना रहे, थोड़ी उससे अच्छी सुधार हो। तो क्या मैं अपने घर से बाहर ना जाऊँ? और कल को मेरे साथ कुछ गलत होता है तो उसमें मैं ही दोषी हूँ। मतलब मेरी गलती है कि मैं उस रिजॉर्ट में क्यों गई, वो जंगल के बीच में था, मुझे वो देखना चाहिए था। भाई मेरी ज़रूरत थी वहाँ पर, मुझे लगा कि सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ होगा, 2 पैसे बचेंगे, मैं अपने घर भेजूंगी, मेरे घर की स्थिति सही होगी। तो पर लेकिन मतलब आप आरोप उस लड़की पे ही डाल दे रहे हो कि वो क्यों गई वहाँ पर। कुछ लोग हैं उस लड़की को, मतलब उसकी लड़की को, उसके पापा को मतलब दोषी ठहरा रहे हैं। आप ये सोचिए कि हम थोड़े मतलब हम पढ़े लिखे हैं, अगर हमें कोई बड़ा ऑफिसर जो है DM लेवल के या सरकारी प्रशासन के, वो मुझे कुछ समझाने आएंगे तो मैं भी उनकी बात में आ जाऊँगी। तो उनके जो पापा हैं वो सुबह तक जो मतलब उनका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे, शाम तक उन्होंने कर दिया। तो उनकी माँ कह रही है कि 10 लोग आए, उन्होंने समझाया। वो एक ग्रामीण व्यक्ति, गांव के गरीब, अब उनको कोई 10 लोग इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े उसमें वो समझाने जाएंगे तो वो व्यक्ति क्या कहेगा उनके सामने? मैं ही कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, तो उनको तो क्या ही होगा ना। एक सीधे साधे व्यक्ति को, उस भोले व्यक्ति को उनका बस ये फ़ायदा उठाती है सरकार, और कुछ नहीं। जब इन्हें इलेक्शन आ रहे होते हैं तभी लोगों की ज़रूरत होती है, उसके बाद तब तक ये हाथ जोड़ते हैं, ये जनता के सेवक हैं, उसके बाद जनता ही इनकी सेवक है। कुछ
मतलब बहुत बुरे हाल है उत्तराखंड के। आप क्या अपील करना चाहेंगे, अगर युवाओं की बात करी जाए तो उनसे अब क्या अपील करेंगे कि किस तरह की सरकार वो चुने? मुझे लगता है कि लोगों को ना जागरूक होना पड़ेगा और आप वोट उसको दो जो सच में आपको लायक लगता है, किसी पार्टी विशेष को देख के नहीं कि किसी एक का नाम चल रहा है केंद्र से और आप राज्य तक में उसी की हवा चल रही है, आपने उसी को वोट दे दिया। ये नहीं देखा आपका नेता कौन है। आप ये देखो ना, जब आप कहते हो उत्तराखंड एक युवा देश है तो आप मतलब 60-70 उम्र के लोगों को टिकट दे रहे हो विधायक के लिए, क्यों युवा लोगों की कमी हो गई क्या? जब आप कहते हो उत्तराखंड युवाओं का देश है, राज्य है सॉरी, तो आप युवाओं को क्यों टिकट नहीं देते ना? उनमें क्या प्रतिभा की कमी है? बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं युवाओं ने इतने काम किए हैं, फिर भी आप वोट देते हैं, मतलब टिकट उन लोगों को दे देते हैं जो 60+ हैं। अब भाई एक बुजुर्ग व्यक्ति को क्या पता कि एक युवा व्यक्ति की क्या ज़रूरतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी। मतलब जो मेरे साथ का होगा उसी को तो पता होगा ना कि प्रॉब्लम्स क्या है। एक पद पे 60 साल का व्यक्ति है, उसको क्या पता कि क्या प्रॉब्लम चल रही है? वो खुद ही अपनी इतनी समस्याओं से, बीमारियों से घिरे होते हैं, वो हमारी क्या समस्याओं का निदान करेंगे? लास्ट में मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी चल रहे हैं प्रशासन की तरफ से, आप क्या मांग कर रही हैं कि या सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए? मतलब फांसी होनी चाहिए, और अगर वो फांसी नहीं दे सकते तो जनता के बीच में छोड़ दे, जनता अच्छे से उनको मतलब सबक सिखा देंगी, ताकि एक वो मिसाल पेश हो कि हाँ अगले टाइम से लोग डरें कि अगर शासन प्रशासन कानून हमें सज़ा नहीं दे रहा है तो जनता दे रही है। तो दोनों में से एक चीज़ तो होनी ही चाहिए, और प्रशासन को हमारी सुननी चाहिए। जब हमने उन्हें चुना है तो वो हमारी सुनते क्यों नहीं है? चलिए, जिस तरह से कानून पे अब लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है, अब जनता चाहती है कि जनता की ही अदालत में फैसले हों। अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके दोषियों के जल्दी से जल्दी सज़ा दिलवाती है, या ऐसी ही लेट लतीफ़ चलती रहेगी।